ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री सीताराम भक्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ माँ काली का ऐसा चमत्कारिक मंत्र, इतना शक्तिशाली मंत्र जिसे सिद्ध करने के बाद दुनिया का कोई भी कार्य असंभव नहीं है। या आप तंत्र से जुड़े हों, मंत्र से जुड़े हों, या आप तांत्रिक साधु ओझा कुछ भी हो, ये एक मंत्र हजारों काम कर सकता है। इस पूरी वीडियो में मैं आपको ये जानकारी दूंगा, इसे सिद्ध करने का तरीका बताऊंगा, 3 तरीके बताऊंगा जिसे आप सिद्ध कर सकते हो, और मैं प्रयोग विधि भी बताने वाला हूँ। देखिए, जब कोई साधक इस मंत्र की जप संख्या को अत्यधिक जप करना शुरू कर देता है, तब उसकी तीसरी नेत्र, उसकी तीसरी आँख जागृत होनी शुरू हो जाती है। उसे ऐसी चीज़ें दिखने लगती हैं जो हमारे साधारण नेत्रों से कभी भी दिखाई नहीं देती हैं। उसकी त्वचा में इतनी चमक आ जाती है, वो इतना प्रभावशाली दिखाई देने लगता है कि जो असामान्य लगता है। तो मैं आपको बता दूं सर्वप्रथम विधि क्या है जिसे आप इस मंत्र को जल्द से जल्द सिद्ध कर सकते हैं और माँ काली की पूर्ण कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। देखो, जो भी मैं आपको बताने वाला हूँ तीनों की तीनों आसान विधियाँ हैं। सर्वप्रथम आपको जप से इसे सिद्ध कर सकते हैं, दूसरा आप हवन से सिद्ध कर सकते हैं, और तीसरा ध्यान। आप ध्यान में बैठकर इस मंत्र को अपनी नेत्रों में ध्यान में लाएंगे और इसे सिद्ध कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं जप से सिद्धि कैसे होगी और कितना जप करना पड़ेगा। तो देखो, इसका पुरस्चरण तो आप मान लो 9 लाख का होगा, ठीक है। 9 मंत्र है, 9 लाख अगर आप जप करोगे तो ये मंत्र बहुत जल्दी सिद्ध हो जाएगा और बहुत प्रभावशाली तरीके से सिद्ध होगा। 9 लाख एक पुरस्चरण का होता है। आप 9 लाख जप करोगे तो इसकी पूर्ण शक्ति आपको नहीं मिलेगी, लेकिन आपको इतनी शक्ति मिल जाएगी कि इस मंत्र का प्रयोग आप जिस पर भी करोगे उसका उस पे तत्काल असर होगा। चाहे वो मारण हो, उच्चाटन हो, मोहन हो, विद्वेषण हो, वशीकरण हो, सम्मोहन हो, ये 6 की 6 तंत्र की कुंजी समझ लीजिए। इसमें आप हासिल करोगे तो आप माहिर हो जाओगे। अब मैं आपको बताता हूँ दूसरा हवन विधि से। आपको हवन सामग्री में ज़्यादा कुछ नहीं लेना है, केवल आपको सादी खीर बनानी है। गाय का कच्चा दूध लाएंगे और चावल लाएंगे, साबुत वाले या टुकड़े वाले, आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन साफ़ होना चाहिए, दुकान से खरीदा हुआ होना चाहिए। शुद्ध चावल, शुद्ध दूध को आप पकाएंगे बिना चीनी के, ध्यान रहे बिना चीनी के। आप बिना चीनी के उसे आम की लकड़ी पर पकाएंगे और पकाने के बाद आपको हवन करना शुरू करना है। इसमें आपको 9 लाख आहुतियाँ नहीं देनी है, केवल 1.25 लाख आहुति से आप इस मंत्र की क्षमता पूर्ण की मैं अभी बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि पूर्ण तक पहुँचने में आपको बहुत समय लगेगा, लेकिन आपको इतनी शक्ति मिलेगी कि आप जिस पर भी प्रयोग करोगे तत्काल असर होगा। ये मेरी ही गारंटी है। जब आप 1.25 लाख आहुति देंगे, चाहे वो 1 दिन में, 11 दिन में, 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में, जब भी पूरा होगा 1.25 लाख आहुति, तब जाकर आपको पूर्ण, समझ लीजिए एक तरीके से पूर्ण आपको कृपा होगी माँ काली की, और आपको इस मंत्र की अनुमति मिलेगी प्रयोग करने के लिए। अब विधि क्या है? तीसरे में कोई सामग्री नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। आपको चाहिए लाल वस्त्र, कुश का आसन, सामने पीतल का लोटा जिसमें जल भरा हुआ हो, आम का पल्लो एक उसमें डालेंगे। सबसे पहले पवित्रीकरण करेंगे, अपने ऊपर जल छिड़केंगे। आपको कोई मंत्र नहीं आता, कोई बात नहीं, आप जल छिड़केंगे, केवल इतना बोलेंगे ओम अपवित्रो पवित्रो, ओम अपवित्रो पवित्रो, इतना बोलकर अपने आप को शुद्ध करेंगे। उसके बाद आचिमनी करेंगे, उल्टे हाथ से जल निकालेंगे, सीधे हाथ की हथेली पर थोड़ा सा जल रखेंगे, और पहली बार जब जल लेंगे ओम केशवाय नमः, फिर दूसरी बार जल लें ओम माधवाय नमः, तीसरी बार जल लें ओम नारायणाय नमः, चौथी बार आपको जल लेकर हाथ धो लेना है और बोलना है ओम ऋषिकेशवाय नमः। इसे आपका क्या होगा? इसे आचिमनी कहते हैं। जब ये पूर्ण हो जाए तब आपको केवल ध्यान मुद्रा में बैठना है।
आपको ध्यान मुद्रा मैं दिखा रहा हूँ, ये होती है ध्यान मुद्रा। आपको इस ध्यान मुद्रा में बैठना है और भगवान शिव का ध्यान करना है, भगवान गणेश का ध्यान करना है और माँ काली का ध्यान करना है और काल भैरव का ध्यान करना है। काल भैरव या बटुक भैरव, भैरव बाबा का ध्यान करना है। सिंपल आपको भैरव बाबा का ध्यान करके इस चीज़ को शुरू करना है। माँ काली का ध्यान परमानेंट आपकी आंखों के सामने होना चाहिए, या फिर इस मंत्र का आपको ध्यान करना है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः। भक्तों, आपको इसको बहुत ही बारीकी से संयम रखते हुए अपनी जो भी क्षमता है उस क्षमता के हिसाब से आपको ये करना है। आपको नियमों का पालन बहुत ही अच्छे तरीके से करना है। सात्विक भोजन, सात्विक विचार और सात्विक आपका रहन सहन होना चाहिए। आपको अपनी वाणी में शुद्धता लानी होगी। थोड़ा सा झूठ से बचें, जहाँ उचित है वहाँ झूठ आप बोल सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर आप झूठ बोलना बंद ही कर दें, तभी आपको पूर्णतः सिद्धि प्राप्त होगी। और आपको जब ये सिद्धि प्राप्त हो जाए, माता काली के 100% दर्शन आपको स्वप्न में होंगे। ये अनुभव हमारा भी है, हमारे गुरु का भी है और हमारे कई मित्रों का भी है। तो आपको इस पर पूर्ण विश्वास करना है और ये करना है, आपको पूर्णतः सफलता ज़रूर मिलेगी। जब आपको सफलता मिल जाए, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, कृपया इसका गलत प्रयोग ना करें। कभी किसी दुखिया को परेशान ना करें, कभी किसी गरीब को परेशान ना करें। बिना वजह आपको किसी को श्राप नहीं देना है, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया इसका असर तत्काल होने वाला है। तो सारी चीज़ें आपको समझ में अच्छे से आ गई होंगी, उम्मीद यही है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। इस चैनल को सपोर्ट थोड़ा सा कर सके तो ज़रूर करिए। जय श्री सीताराम।